हेलो दोस्तों, तो आज हम अपना पहला वीबीए कोड लिखना सीखेंगे। इसके लिए आपको एक दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो पहले आपको यहाँ पे एक डेवलपर टैब लाना होता है, तो ये मैंने चैप्टर 1 में बताया हुआ है। और हम लोग कोड दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो रिकॉर्ड कर सकते हैं मैक्रो, और दूसरा वीबीए कोडिंग के थ्रू लिख सकते हैं। तो रिकॉर्ड मैक्रो भी मैंने चैप्टर 1 में बताया है। ये आप मेरी मैक्रो वाली प्लेलिस्ट में जाके ये चैप्टर देख सकते हैं, चैप्टर 1। और चलिए एक हम छोटा सा कोड आज लिखेंगे, अपना पहला वीबीए कोड। तो इसके लिए आप डेवलपर में जाएंगे, ऑप्शन में, फिर जाएंगे विजुअल बेसिक में। फिर यहाँ पे पहले से मॉड्यूल 1 है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद एक नया मॉड्यूल इंसर्ट कर लूँगा। यहाँ पे इंसर्ट पे जाओगे, आप मॉड्यूल पे जाओगे, ये आपका मॉड्यूल आ गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना पहला कोड लिखना। उससे पहले आप लोग ये ऊपर देख सकते हो, ये 4 सीटें आ रही हैं मेरे पास। ये पहली सीट है, सीट 1 इसका नाम है। ये नंबरिंग है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। और ये सीट का नाम है, जैसे लर्निंग में, एक्सेल में, फिर मैक्रो है, फिर वीबी है, फिर सीट 2 है, सीट 4 का नाम। तो इस तरह से इस सीट की नंबरिंग आ रही है। आप इसमें भी वीबीए कोड लिख सकते हो, लेकिन जनरली प्रेफरेबल ये रहता है कि आप मॉड्यूल 1 में ही लिखो। तो मॉड्यूल 1 में हम स्टार्ट करेंगे लिखना। तो कोई भी कोड स्टार्ट करते हैं लिखना, तो हम लोग सब से स्टार्ट करते हैं और सब पे ही एंड करते हैं। तो ये सबसे पहले सबसे आपको लिखना होता है कि आपके कोड का नाम क्या है। तो मैं लिखना चाहता हूँ जैसे माई फर्स्ट VBA कोड। तो एक बात ध्यान रखनी है आपको, इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या फिर स्पेस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये आपको रॉन्ग कोड बताएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें स्पेस रखूँगा और इसके बाद एंटर मारूंगा, तो ये कहेगा कि एरर है आपका स्टेटमेंट में। तो यहाँ से आपको स्पेस क्या करना है, नहीं रखना है कभी भी अपने VBA कोड के नाम में। और इस विदाउट स्पेस आपको लिखना है, फिर एंटर मारोगे ये आप दिखाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सब से स्टार्ट हुआ मैक्रो और एंड सब पे ख़त्म हो जाता है। ये तो सब से स्टार्ट हुआ, सब पे ख़त्म हो जाता है। तो मैं क्या लिखना चाहता हूँ, अभी आप देखोगे ये इस शीट पे कि मेरा ये जो है ये लर्निंग एक्सेल मैक्रोज पे है, ये इसका कर्सर अभी। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग पहले ये वाली सीट सेलेक्ट करें, VBA सीट या मैक्रो सीट सेलेक्ट करें पहले। तो हम लोग लिखेंगे सीट्स, सीट्स लिखेंगे सबसे पहले। और उसके बाद जिस भी सीट पे जाना है आपको, उसका नाम लिखेंगे आप। इसको इन्वर्टेड कॉमाज में लिखना है, ये ध्यान रखना है इस बात को। फिर ब्रैकेट क्लोज कर दोगे आप। फिर डॉट सेलेक्ट, मतलब इस सीट को सेलेक्ट कर लो। ये हमने कोडिंग लिख दी, तो ये क्या करेगा, मैक्रो सीट को सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है। अब ये सेलेक्ट करने के बाद आप क्या चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ कि एक रेंज सेलेक्ट कर ले वहाँ पे जाके। फॉर एग्जांपल रेंज अब मैं दे देता हूँ यहाँ पे C3, राइट। तो इसको भी, सॉरी, इसको भी आपको इन्वर्टेड कॉमाज में लिखना होता है। तो C3 रेंज दे दी मैंने, ब्रैकेट क्लोज किया और डॉट सेलेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है। और इसको मैंने कर दिया एंटर। अब ये हमारा एक छोटा सा कोड हो गया। इसमें ये क्या करेगा, मैक्रो जैसे ये सीट 1 पे है अभी लर्निंग एक्सेल मैक्रोज में, तो ये सीट मैक्रो पे जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट पे जाएगा, इसको सेलेक्ट करेगा। फिर यहाँ पे इस सीट में C3 सेल को सेलेक्ट कर लेगा। तो ये हमारा छोटा सा मैक्रो हो गया। इसको रन करने के दो तरीके हैं। पहला तो आप F5 प्रेस कर सकते हो, देखो यहाँ पे प्ले का बटन है, तो ये पूरा कोड रन हो जाएगा जैसे ये पहली सीट पे है अभी। और जैसे ही मैंने F5 प्रेस किया, तो ये देखो ये इस मैक्रो सीट पे आया और इसने सेल C3 को सेलेक्ट कर लिया। और दूसरा स्टेप है कि आप स्टेप बाय स्टेप जा सकते हो। इसके लिए आपको डिबग में आना होगा, ये स्टेप पिन 2 में जाना होगा। ये F8 आप इसका शॉर्टकट की है। तो हम क्या करेंगे, F8 प्रेस करेंगे। तो ये देखिए पहले मैंने एक बार F8 प्रेस किया, तो ये इस पे आया, फिर इसके बाद सीट की सिलेक्शन पे आया, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया और ये सीट C3 पे आ गया। उसके बाद एंड हो गया। और फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमने यहाँ पे रेंज चेंज कर दी, हमने सेमी कॉलन लगाया और यहाँ पे रेंज दे दी C7 तक। तो अब दोबारा एक बार रन करके देखते हैं, स्टेप इन 2 वाला ऑप्शन लेते हैं हम लोग यहाँ पे और इधर आ जाते हैं फर्स्ट टैब में। तो यहाँ पे F8 दबाया मैंने पहले,
तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेगा, ये सीट को सेलेक्ट करेगा, यहाँ सीट सेलेक्ट किया है इसने, और फिर C6 C3 से C7 से सेलेक्ट कर लिया। तो ये हमारा दोस्तों आज का छोटा सा मैक्रो था, और फिर हम मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ। थैंक यू।